नमस्कार दोस्तों, परमजीत सिंह कैलीहब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। और आज मैं हूं गांव दोड़ंग, ब्लॉक रादौर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर जो है हम हैं। और ये जो खेत आप देख रहे हैं, पिछले लगभग 2.5-3 साल से जो है ये जो किसान हैं अनिल जी, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैलीहब्स के साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर जो है कैलीहब्स को ये प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं, हम खेत में खड़े हैं, गेहूं की फसल है। गेहूं की रंगत आप देख सकते हैं, गेहूं की ग्रेस जो है इसके ऊपर वो आप देख सकते हैं। और अनिल जी के साथ जो काम देखते हैं, खेत का काम देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है जी। अच्छा, मोबाइल नंबर क्या है आपका? 81 680 464। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2.5 साल तो हो गए कैलीहब्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे। हाँ जी, है ना? हाँ। तो अभी जैसे अगर हम बात करें, इस गेहूं में हमने सबसे पहले डीएपी डाला है। हाँ जी, 1 बैग डाला हुआ डीएपी का। एक बैग गिरा जी। 1 बैग डीएपी का है, पर एकड़ की बात कर रहे हैं हम इसमें। और यूरिया कितना डाला है? इसमें 2.5 गड्ढे जी। 2.5 बैग यूरिया है। हाँ जी, उसके अलावा और कुछ चीज़ें, और कुछ नहीं गिरा जी। और कुछ भी इसमें यूज़, कोई केमिकल यूज़ इसमें जी नहीं, कुछ नहीं गिरा जी। नहीं है। और अभी जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि गेहूं जो है लगभग जो है वो निसराव पे है, कुछ गेहूं बाहर आने की तैयारी में है। तो करीब 5-6-7 दिन पहले जो है इस पे हमने स्प्रे किया है, जिसमें हमारा नीम ऑयल है। और उसके साथ और क्या था, एक पाउच नया प्रोडक्ट था जी। उसके अलावा और भी कुछ डाला है उसमें? ना, और नहीं कुछ डाला जी। 2 ही चीज़ों का यूज़ किया, हमने दो ही स्प्रे का किया है। तो असल में क्या है, ज़्यादातर किसान जो है इस समय हम ये समझ लेते हैं कि अब तो जो है गेहूं ये गबने की अवस्था पे है और इसको हमने सिर्फ जो है मच्छर से बचाना है, तिल्ले से बचाना है और फंगस से बचाना है। और हम तो उसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। ज़्यादातर किसान जो है इस तरफ ध्यान नहीं देते कि इस समय भी हमारी फसल को खुराक की ज़रूरत जो है वो होती है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें कैलीहब्स आयुर्वेदा का जो है हमारा नीम ऑयल है, उसको हमने इसमें यूज़ किया। और एक नया प्रोडक्ट जो है हमने इस बार लॉन्च किया है, उसको हमने साथ में मिला के इसके ऊपर स्प्रे किया है। तो जब आपने इसमें स्प्रे किया है, अड़ की पोजीशन उस समय क्या थी खेत में? और तो दिख रहा था जी, चमक रहा था जगह जगह। जी, और अब तो कुछ भी नहीं है, साफ पड़ा बिल्कुल। मतलब बाल के अंदर जो है अड़ उस समय हाँ, नजर है आता जी, था, नजर आता था कहीं कहीं। ठीक है। कैमरे को थोड़ा सा नज़दीक ले आए। अब आप किसी भी बाल को अगर आप देखोगे तो वो बाल आपको बिल्कुल जो है क्लियर आपको नज़र आ रही है। इसमें कहीं भी जो है अड़ की कोई ऐसी पोजीशन ना, कोई बाल कहीं भी जो है, आप किसी भी बाली को आप पूरे देखेंगे खेत में कहीं तो दिक्कत नहीं है जी। पूरे खेत में कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और कैलीहब्स का जो है विज़न यही है कि हमारे जो मित्र कीट हैं, हम उनको बिना डिस्टर्ब किए हम समस्या का हम समाधान कर लें। लेकिन ज़्यादातर किसानों के दिमाग में जो है ये डाल दिया गया है कि जैसे ही हमारी फसल इस स्टेज पे आ जाती है, हमें अब फंगीसाइड यूज़ करना है, हमें अब कोई पेस्टिसाइड यूज़ करना है, हमें कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है। जबकि अगर हम नेचर को समझेंगे तो शायद हमें इन फंगीसाइड की, पेस्टिसाइड की ज़रूरत जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसकी ज़रूरत जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और हम उसी प्रोसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने नेचुरल तरीके से जो उसको चाहिए था वो हमने दिया, और उसी से जो है जो आज के समय में किसान जिससे डर रहा है कि जिसमें अड़ आ जाएगा जी, वो नुकसान कर देगा, तो आज की डेट में इसमें कहीं भी जो है कोई नुकसान वो नहीं है। हमने क्या किया, प्लांट को नीम दिया। नीम का मतलब क्या होता है कि इसका टेस्ट जो है वो चेंज कर दिया। जो भी कीट इस पे आएगा, रस चूसक कोई कीट आएगा, तो वो इसके टेस्ट को जो है वो सह नहीं पाएगा और ये उस जगह को वो छोड़ जाएगा। तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि और कोई तरीका कोई हो सकता है। तो मेरी जो है आप सभी किसानों से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी किसान कैलीहब्स के साथ जुड़े हुए हैं या जो किसान कैलीहब्स के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, आपको अगर अपने लेवल पे कहीं से नीम ऑयल मिलता है या कोई इस तरह की कोई और भी चीज़ जो है वो मिलती है, आप उसको अपने खेत में जो है इस समय पे ज़रूर आप उसको यूज़ करें। उसके साथ आप इसमें बोरोन यूज़ कर सकते हैं, पोटाश को ज़रूर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसको 0050 के नाम से ज़्यादातर जो है किसान जानते हैं। तो
जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होगी, उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और जो रस चूसक कीट हैं या इस तरह की जो और चीज़ें हैं उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा, और हमारा जो वातावरण है उसको भी हम पोल्यूट नहीं करेंगे, उसको भी हम बचा सकेंगे। और जब ये फसल जो है हमारे परिवारों के पास जाएगी अनाज के रूप में, तो इन फसलों से ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा तो हम लोग भी जो है बीमारियों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा जो सिस्टम जो डेवलप हो चुका है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कैलकुलेशन एक डिस्ट्रिक्ट की भी आप कर लें तो शायद कई 100 करोड़ का जो है बिजनेस है आपका, फंगीसाइड, आपका पेस्टिसाइड, आपका जो है इंसेक्टिसाइड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उनके चंगुल से जो है हमें बाहर निकलना है और हमें अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करना है कि हम कौन सा स्टेप लें जिससे हम जो है अपनी फसल को भी बचाएं, अपनी ज़मीन को भी बचाएं, अपने वातावरण को भी बचाएं, और उसके बाद जो है हम अपने ह्यूमन जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो हम इंसानों जो हमारा ये जीव है, हम उन सब को भी बचा पाएँ। तो आप जैसे पिछले 2.5 साल से इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो, गेहूं में भी, जीरी में भी, गन्ने में भी, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि बरसीन में भी आपने यूज़ किया, बरसीन में भी यूज तो किया। क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिले इसमें? रिजल्ट तो इसमें बहुत फायदा है जी इसका। तो जी बरसीन में हमें यूज करी थी जी वो, जी ये पहले तो गल जाती, मतलब ख़त्म हो जाती बहुत दूर दूर में। ठीक है। अब का इतनी सी जगह भी नहीं है जी जो कहीं ख़राब हो रही हो, और मतलब बढ़िया बरसीन खड़ी है। बरसीन के अंदर जो दड़ियाँ पड़ जाती हैं, फंगस जो आती है, उसकी वजह से बरसीनें हमारी ख़राब हो जाती हैं। ठीक है। तो हमारे खेत में वो समस्या नहीं है जी, नहीं है बिल्कुल नहीं भी। तो आपके सामने जो है वो रिजल्ट है। और बरसीन की कटाई जो है वो कैसी है, मतलब उठा कैसा है बरसीन का? बढ़िया उठ रही है जी, अपनी बरसीन बढ़िया उठ रही है। बढ़िया उठ रही है। और बाकी जो जैसे दूसरे किसान हैं जिन्होंने नहीं यूज़ किया, उसमें और हमारी में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी, क्या नाम जी क्या इतना फ़र्क है जी। और क्या नाम, एक तो गलन नहीं आ रही जी, और डंगर बढ़िया खावे जी, ठीक है। और खाद नहीं मारा हमें एक भी, जो का तू खड़ी है। मतलब हमने बरसीन के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र जो हमने वो नहीं दिया है, ना कोई फंगीसाइड दिया है, और उसके बावजूद भी सिर्फ कैली हर्ब्स को यूज़ उसमें किया गया है। उसके बावजूद ना तो उसमें कोई बीमारी है, ना जी, और बढ़िया जो है उसका रिजल्ट बढ़िया है। रिजल्ट बढ़िया उसमें आ रहा है। और जब वही चारा हमारा पशु जब खाएगा तो नेचुरल सी बात है कि उसको भी नेचुरल टेस्ट उसमें जब मिलेगा तो वो भी जो है उसको खुश होकर उसको खाएगा। और जब वो उसको अच्छी खुराक मिलेगी, हमारे पशु को खुराक अच्छी मिलेगी, तो नेचुरल सी बात है कि जो दूध जो है हम उस पशु से लेंगे उसमें भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़रूर बढ़ेगी। इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।